नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की कोने कोने से ताजा मौसम समाचार। चाहे बात हो भोपाल और इंदौर की राजधानी हवाओं की, या हो ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन की बदली बदली फिजाओं की। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर से लेकर बालाघाट, मंडला और डिंडोरी तक पूरा महाकौशल हमारे रडार पर है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह से लेकर सागर तक की बारिश की हर बूंद पर हमारी नजर है। मालवा निमाड़ के धार, खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, नीमच, देवास और रतलाम के किसान भाइयों के लिए भी हम लाए हैं पक्की जानकारी। और कैसे भूले चंबल के भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर को, या फिर नर्मदा अंचल के होशंगाबाद, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी को। हर दिन हर जिले की मौसम की चाल सीधी आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश मौसम समाचार आपके अपने जिले के साथ। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अब मानसून सामान्य हो गया है, तो आज की सबसे बड़ी मौसम खबर आपकी सोच बदल सकती है। बारिश अब केवल राहत नहीं दे रही, बल्कि कई इलाकों में चुनौती भी बनती जा रही है। मौसम विभाग ने आज कुछ जिलों के लिए अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और साफ संकेत दिया है कि आने वाले घंटों में मौसम अचानक और आक्रामक रूप ले सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आपका जिला भी इस नए बारिश वाले दौर में शामिल होने जा रहा है। पूरी जानकारी ध्यान से देखिए, क्योंकि आज का पूर्वानुमान खेती, यात्रा और रोजमर्रा की जिंदगी तीनों पर असर डाल सकता है। इस समय मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी से भरी हवाएं प्रदेश तक पहुंच रही हैं और सक्रिय मानसूनी द्रोणिका के कारण बादल बार बार विकसित हो रहे हैं। यही वजह है कि एक इलाके में बारिश थमने के कुछ घंटे बाद दूसरे इलाके में तेज बरसात शुरू हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि यही सक्रिय स्थिति अगले कुछ दिनों तक बनी रह सकती है। सबसे पहले बात करते हैं उन जिलों की जहां सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर और छतरपुर के लिए अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में कहीं कहीं बहुत तेज बारिश हो सकती है। गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की भी संभावना है, जिनकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। निचले इलाकों में जल भराव, छोटे नालों में तेज बहाव और सड़क यातायात प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। अब नजर डालते हैं भोपाल, नर्मदापुरम और आसपास के क्षेत्रों पर। भोपाल, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा में भी दिन भर मौसम बदला बदला रह सकता है। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं। राजधानी भोपाल में पिछले कुछ दिनों की बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है और उमस से राहत मिली है, लेकिन बादलों की सक्रियता अभी भी बनी हुई है। मालवा और निमाड़ क्षेत्र में भी मानसून मजबूत बना हुआ है। आगरमालवा, राजगढ़, धार, झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी में भारी बारिश की चेतावनी जारी है। देवास जिले में इस मानसून के दौरान सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है और कई इलाकों में पानी भरने की स्थिति बनी हुई है। इंदौर और उज्जैन संभाग में भी रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। अब महाकौशल और विंध्य क्षेत्र की बात करें तो जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, पन्ना, सतना, दमोह और टीकमगढ़ में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। यहां गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी और निवाड़ी में भी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। कुछ स्थानों पर तेज बारिश तो कुछ जगह हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। यहां भी बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा।
अब तापमान की बात करें तो लगातार बारिश के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिन का तापमान नीचे आया है। मलाजखंड सबसे ठंडे स्थानों में रहा, जहां अधिकतम तापमान करीब 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सिवनी, बैतूल, पचमढ़ी, खंडवा, छिंदवाड़ा और खरगोन में भी तापमान सामान्य से नीचे रहा। 5 बड़े शहरों में जबलपुर सबसे ठंडा रहा, जबकि भोपाल, इंदौर और उज्जैन में भी गर्मी का असर काफी कम हुआ है। सबसे अच्छी खबर यह है कि लगातार 6 दिनों की बारिश ने मध्य प्रदेश की वर्षा स्थिति में बड़ा सुधार किया है। कुछ दिन पहले तक प्रदेश सामान्य वर्षा से काफी पीछे था, लेकिन अब औसत बारिश लगभग 7 इंच तक पहुंच चुकी है और राज्य सामान्य वर्षा से केवल लगभग 1% पीछे रह गया है। यानी मानसून ने बहुत तेजी से अपनी भरपाई शुरू कर दी है। किसानों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। सोयाबीन, धान, मक्का, उड़द और मूंग की फसलों के लिए पर्याप्त नमी बन रही है। जिन किसानों ने बुवाई पूरी कर ली है, उनके लिए यह बारिश लाभदायक है। लेकिन जहां लगातार तेज बारिश हो रही है, वहां खेतों में पानी जमा न होने दें। दूसरी ओर आम लोगों से मौसम विभाग की अपील है कि गरज चमक के समय खुले मैदान, बड़े पेड़ों और नदी नालों के आसपास जाने से बचें। तेज बहाव वाले पुल या रपटे को पार करने की कोशिश बिल्कुल न करें। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह बारिश अगले 2 से 3 दिनों में और तेज होगी? क्या मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी अति भारी बारिश का नया दौर शुरू होने वाला है? मानसून की अगली चाल क्या होगी और किन जिलों पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी? इन सभी सवालों का विस्तृत और वैज्ञानिक राय आगे बताएंगे। अब बात करते हैं उस तस्वीर की जिस पर मौसम वैज्ञानिक सबसे ज्यादा नजर बनाए हुए हैं। अगले 48 से 72 घंटे मध्य प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। वजह यह है कि मानसून केवल सक्रिय नहीं है, बल्कि उसे लगातार नई ऊर्जा भी मिल रही है। बंगाल की खाड़ी से नमी से भरी पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवाएं लगातार मध्य भारत की ओर बढ़ रही हैं। इसके साथ सक्रिय मानसूनी द्रोणिका और ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बादलों को मजबूत बनाए हुए है। यही कारण है कि एक दौर की बारिश खत्म होते ही दूसरा दौर शुरू हो जा रहा है। अब सबसे पहले बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होगी। गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर और छतरपुर में अगले 2 से 3 दिन भी भारी से अति भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। यदि किसी क्षेत्र में कम समय में तेज बारिश होती है, तो शहरी इलाकों में जलभराव और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे नाले अचानक उफान पर आ सकते हैं। इसलिए मौसम विभाग इन जिलों को सबसे संवेदनशील मान रहा है। अब नजर डालते हैं भोपाल, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल पर। यहां बारिश का सिलसिला पूरी तरह खत्म नहीं होगा। दिन में कुछ समय धूप निकल सकती है, लेकिन दोपहर बाद फिर बादलों की सक्रियता बढ़ेगी। कई स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज बौछारें पड़ सकती हैं। यही स्थिति राजधानी भोपाल में भी बनी रह सकती है, जहां रुक रुक कर बारिश और ठंडी हवाएं मौसम को सुहावना बनाए रखेंगी। मालवा और निमाड़ में भी बारिश की रफ्तार बनी रहेगी। इंदौर, देवास, उज्जैन, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर में लगातार नमी मिलने से बादल बार बार बन सकते हैं। यहां सबसे बड़ा खतरा खेतों और निचले इलाकों में जलभराव का रहेगा। जिन क्षेत्रों में पहले से अच्छी बारिश हो चुकी है, वहां अब अतिरिक्त वर्षा से छोटी नदियों और बरसाती नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है। महाकौशल और पूर्वी मध्य प्रदेश की तस्वीर भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। जबलपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, कटनी और पांढुर्णा में मध्यम से भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। पहाड़ी और वन क्षेत्रों में अचानक तेज बहाव की स्थिति बन सकती है। ऐसे इलाकों में यात्रा करते समय विशेष सावधानी जरूरी होगी। अब किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषण। पिछले कुछ दिनों की लगातार बारिश ने खरीफ सीजन को मजबूत शुरुआत दी है।
सोयाबीन, धान, मक्का, उड़द और मूंग की फसलों के लिए मिट्टी में पर्याप्त नमी उपलब्ध है। जिन किसानों ने बुवाई पूरी कर ली है, उनके लिए अगले कुछ दिन फसल की शुरुआती बढ़वार के लिहाज से अनुकूल रहेंगे। लेकिन जहां लगातार भारी बारिश हो रही है, वहां खेतों में पानी लंबे समय तक खड़ा नहीं रहने देना चाहिए। जलभराव से जड़ों में सड़न और फफूंद जनित रोग बढ़ने का खतरा रहता है। राज्य की वर्षा स्थिति भी तेजी से सुधर रही है। कुछ दिन पहले तक मध्य प्रदेश सामान्य वर्षा से काफी पीछे था, लेकिन अब बारिश की कमी लगभग समाप्त हो चुकी है। यदि यही सक्रिय मानसून अगले सप्ताह तक बना रहता है, तो प्रदेश के अधिकांश जिलों में वर्षा सामान्य या सामान्य से अधिक श्रेणी में पहुंच सकती है। इसका सीधा लाभ जलाशयों, तालाबों, नदियों और भूजल स्तर को मिलेगा। हालांकि राहत के साथ खतरा भी बढ़ा है। लगातार भीगी मिट्टी के कारण कच्चे मकानों, पुराने भवनों, सड़क धंसने और पेड़ गिरने जैसी घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। वहीं तेज गर्जना के साथ बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा। इसलिए मौसम विभाग ने साफ सलाह दी है कि बारिश के समय खुले खेतों, ऊंचे पेड़ों और उफनते नदी नालों से दूरी बनाए रखें। कुल मिलाकर अगले 48 से 72 घंटे मध्य प्रदेश में मानसून का प्रभाव मजबूत बना रहेगा। पश्चिम, मध्य और उत्तर पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश के नए दौर बन सकते हैं, जबकि बाकी जिलों में रुक रुक कर बारिश जारी रहेगी। फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है कि मानसून कमजोर पड़ने वाला है, यानी आने वाले कुछ दिन खेती के लिए लाभदायक तो होंगे, लेकिन आम लोगों के लिए सावधानी भी उतनी ही जरूरी रहेगी। अगर आपके जिले में अभी बारिश हो रही है या पिछले 24 घंटों में अच्छी वर्षा हुई है, तो कमेंट में अपने जिले का नाम और वहां की स्थिति जरूर बताइए। आपके स्थानीय अपडेट से पूरे मध्य प्रदेश के दर्शकों को जमीनी मौसम की सही तस्वीर जानने में मदद मिलेगी।